अभी के मोबाइल के चलते कई बच्चों, युवा और उम्रदराज लोगों को आंखों की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर नज़र, धुंधलापन, आंखों से पानी निकलना, रात में बंद रोशनी में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल की वजह से आंखों में कमजोरी आ रही है। आज इस विषय को लेकर हमारे साथ है सुप्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर विनोद अडालखिया, जिन्होंने आंखों को सुरक्षित रहने के उपाय और उपचार बताए। आइए मिलते हैं डॉक्टर विनोद अडालखिया से। ट्रांस पीआरके सर्जरी चश्मों का नंबर कम करने के लिए सबसे सेफ टेक्निक है। लैसिक सर्जरी से भी लेटेस्ट और सेफ तकनीक है। ट्रांस पीआरके सर्जरी है। लैसिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस है, जबकि मॉडर्न ट्रांस पीआरके सेफ है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के ज्यादा यूज से विजन सिंड्रोम बढ़ रहा है। नागपुर शहर में सर्वप्रथम लैसिक सर्जरी सेंटर शुरू किया गया था। जेनेटिक डिसऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अधिक उपयोग से चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। आंखों पर लेजर सर्जरी करके चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है। कार्निया ट्रांसप्लांट करके नेत्रदान किया जा सकता है। आंखों को प्रदूषण, धुआं, यूवी रेंज और सनलाइट से बचाना चाहिए। आंखों के अंदर से लगाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस उपलब्ध है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विनोद अडालखिया सर, क्योंकि आप एक आई सर्जन हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, कार्नियल सर्जन भी हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है, उसमें अपन देखा गया लो विजन, ब्लर विजन, इसकी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ते हैं जा रहे हैं। तो आप ये बताइए इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताइए। मुख्य वजह तो ये है कि जो नंबर से ये हेरिडिटी होते हैं जनरली, जिनके माँ बाप को, माता पिता को अगर चश्मे का नंबर है तो बच्चों में भी आता है। लेकिन अभी आधुनिक शैली में जहां हमने देख रहे हैं कि बच्चों को पैदा होते ही कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से आने वाले वर्षों में जो नई शैली है जिसमें मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, इसके कारण कई बच्चों में चश्मे का नंबर आने वाला है। और जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि बच्चा जब तक 6 साल का होता नहीं है तब तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और ये जो चश्मे का नंबर आता है फिर 18 से 20 साल तक के नंबर बढ़ते चले जाते हैं और कई बार ये 20 साल 18 साल की उम्र होने तक के बढ़ने के बाद भी फिर नंबर स्टेबल होने जाते हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये रशियन टेक्निक थी जिससे आंखों में चीरा देकर चश्मे का नंबर कम किया जाता था और अब ये रेडियल कैटारा में बंद हो चुकी है। अभी जो आ गया है वो लेजर से पूरा होता है। जी, मैं वर्धमान प्रैक्टिस करता हूँ। 1999 में सबसे पहली बार यहाँ पे एक आई बैंक शुरू की थी हमने, और आई बैंक शुरू होने के बाद भी यहाँ से जो नेत्रदान होते हैं, तो नेत्रदान के बाद में जिन लोगों को जरूरत होती है, जिनका बुलबुल सफेद हो जाता है, ऐसे लोगों को नेत्रदान की आंख का कॉर्निया निकालकर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद में इसका सक्सेस काफी 70% करीबन होता है। लगाने के बाद में बॉडी अगर एक्सेप्ट करता है तो आगे वाले का बुलबुल साफ होता है और उसको दिखाई देता है। हटाने के लिए जो है ये, जैसे कि पहले पुराना आपने कहा कि रेडियल केरोटॉमी बहुत पुरानी टेक्निक थी, उसके बाद में लेजर्स आ गए। लेजर के बाद में पीआरके करके सबसे पहले शुरुआत हुआ जिससे हम चश्मा हटाया करते थे। उसके बाद में लैसिक सर्जरी आई है। लैसिक सर्जरी में आंखों की जो हमारी कॉर्निया होती है उसके ऊपर की एक परत निकाली जाती है। ये ब्लेड से निकाली जाती है या फिर लेजर से निकाली जाती है। जैसे कि अगर ब्लेड से निकालते हैं तो हमारा जो रूटीन लैसिक है, रूटीन लैसिक जो कहते हैं, वो हो जाता है। और इसी को जब फेमटो लेजर से निकाला जाता है तो इसको कंटूर, आपने सुना होगा कि कंटूर सर्जरी या ब्लेडलेस सर्जरी ये लोग बोलते हैं। तो उस टाइप की सर्जरी उसमें होती थी और फ्लैप निकालने के बाद में फिर उस पर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता था और फ्लैप को फिर से लगा दिया जाता था। लेकिन ये जो सर्जरी होती थी लैसिक सर्जरी, जिसमें फ्लैप लिया जाता है या कट लिया जाता है, इसके 10-12 सालों के बाद में, होने के 10-12 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स दिखाई दिया और उसके कारण अभी सारी दुनिया इससे दूर होकर पीआरके का जो था हमारा पुराना टेक्निक, उसी को मॉडिफाई करके अभी ट्रांस पीआरके लाया गया है। इस ट्रांस पीआरके जो है, इसमें आंखों की ऊपर की परत को कोई कट नहीं लिया जाता, बिना कट के ऊपर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। और लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद में जो एरिया हील होने के लिए 5-6 दिन लगते हैं, तो 5-6 दिनों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। 6 दिन बाद इस लेंस को निकाल दिया जाता है और केवल ऊपरी सतह पर ट्रीटमेंट करके ये ट्रीटमेंट हो जाती है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है।
तो सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस बोले कि लैसिक सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो हम फ्लैप कट करते हैं या लैसिक सर्जरी में जो कट लिया जाता है, उस कट के कारण जो फ्लैप होता है, उस फ्लैप से रिलेटेड करीबन 90% कॉम्प्लिकेशंस लैसिक सर्जरी में उस फ्लैप के कारण होते हैं। लैसिक और ये दोनों में भी आपका चश्मे का नंबर हट जाता है। इसमें चश्मा हटाने के लिए जो किया जाता है कि आपकी जो कॉर्निया या बुबुलम जिसको बोलते हैं, उसकी जो जाड़ी होती है, थिकनेस होती है, वो कम की जाती है। तो इन दोनों भी ट्रीटमेंट में जाड़ी कम की जाती है, लेकिन जो लैसिक है उसमें जो कॉर्निया की फ्लैप निकालते हैं और ट्रांसपीआरके में आंख पे कोई कट नहीं लिया जाता। दोनों में सर्जरी के बाद में नजर आ जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें तो जो लैसिक सर्जरी उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन चांसेस किस पे होगा ये बताते नहीं आता है। फ्लैप जो है कट करते समय कई बार जो आपका आंखों का प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, या ब्लेड में कई बार रुकावट आ जाती है, मशीन में प्रॉब्लम आता है, जो फ्लैप निकालते हैं उस फ्लैप पे छेद हो जाता है, या फ्लैप पूरी उस पर टुकड़े हो जाते हैं, या सर्जरी के बाद में अगर आपको आपने आंख को रब कर लिया तो फ्लैप पे फोल्ड आ जाते हैं, या 2-4 साल बाद भी आप आंख पे मार लगता है तो फ्लैप जगह से हटने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब काफी रेयर होते हैं, लेकिन किसमें होगी ये प्रॉब्लम बताते नहीं आती है। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट की जाती है इसके बाद में ड्राइनेस थोड़ा रहता है। ट्रांसपीआरके में जहां हम फ्लैप लेते ही नहीं है, तो ये जो 90% चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के लैसिक सर्जरी में थे वो पूरा 0% हो गया है। आपकी आंखों की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसमें ड्राइनेस काफी कम समय के लिए होता है। दूसरा, ये जो लैसिक सर्जरी थी, इसमें फ्लैप कट करते हैं, उसके कारण आंखों की जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ हम जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। तो देखने में आया कि अगर 8-10 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में आंख का जो शेप है वो कोनिकल होना शुरू हो गया, जिसे केराटोकोनस कहते हैं। और ये बीमारी ज्यादा जब देखने में आया कि काफी पेशेंट्स में केराटोकोनस दिख रहा है, तो अब ये लैसिक सर्जरी जो थी इसको नियर अबाउट काफी लोगों ने बंद करके सभी लोग अभी ट्रांसपीआरके की तरफ मुड़ रहे हैं। ट्रांसपीआरके जैसे अभी बताया कि एकदम सेफ्टी पूरा हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं है, और 6 दिन इसमें थोड़ी 3 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, और आंखों पे जो लेंस लगाते 5 दिन बाद निकाल दिया जाता है, और इसके बाद में आपकी नजर क्लियर हो जाती है। अगर 8-10 दिन के बाद में आप देखो तो आपका 95-90% विजन पूरा आ जाता है। और विशेषकर ये इसका एडवांटेज जो है, आज की युवा पीढ़ी आपने देखा होगी डांस और ये सब करते हैं, डांस करते समय अगर किसी का हाथ एक दूसरे को लग जाता है तो जो लैसिक सर्जरी थी उससे फ्लैप हट जाने के चांसेस है, वो इस पे नहीं है। खिलाड़ी लोग विशेष करके देखिए, जो खिलाड़ियों में किसी को कभी भी मार लग सकता है, लैसिक सर्जरी में मार लगने से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, जो कि इस पे नहीं है। अगर फ्लैप नहीं होने के कारण ये जो ट्रांसपीआरके है ये खिलाड़ी लोगों के लिए भी काफी सेफ हो जाता है। और एक एडवांटेज है कि जिनकी बुबुल की जाड़ी कम होती है, जिससे हम लैसिक नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में भी ट्रांसपीआरके किया जा सकता है। केवल एक ही रहता है कि आंखों में 7 दिनों के लिए टीवी, कंप्यूटर, ड्राइविंग और आंखों में पानी डालना एक 7 दिनों के लिए बंद रखने कहते हैं। और दवाइयां जो होती है, दवाई इसकी काफी दिन चलती है, तो दवाइयां वो रेगुलर बराबर डालनी होती है। 3 प्रकार के ड्रॉप्स होते हैं, तीनों ड्रॉप्स उसको चलने देना होता है, और 3-4 महीने के बाद में फिर आपका कोई ऐसे इसमें प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है। केवल पहले 4 महीनों के लिए इसको यूवी लाइट, सनलाइट बोलिए, और इससे आपको थोड़ा उसको बचाना होता है, धूल मट्टी से थोड़ा बचाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो दोनों में सही का है, बल्कि लैसिक इस पे जो है, क्योंकि मशीन तो सेम ही होती है, इस पे ज्यादा मेन जो खर्चा होता है सिर्फ मशीन का ही जो है, कॉस्टली मशीन होती है, उस कारण उस पर लगने वाली गैस जो लगती है उसके कारण होता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केवल जो कंटूरा कहते हैं, जिसपे कि एक मशीन से ट्रीटमेंट होती है और दूसरी मशीन से लेजर से फ्लैप निकाली जाती है, उस पर खर्चा डबल बढ़ जाता है, करीबन 1-1.5 लाख के ऊपर चले जाता है। लेकिन ट्रांसपीआरके में खर्चा काफी कम रहता है, और लैसिक सर्जरी रूटीन जो होती है उस पर भी सेम नियर अबाउट सरी का खर्चा आता है। आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं भले ही वर्धा का हूं, लेकिन नागपुर का पहला सेंटर मैंने नागपुर जाकर शुरू किया था। आज मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए नागपुर में लैसिक सर्जरी करते हुए, और ट्रांसपीआरके पिछले 6 सालों से हमने अभी इसको पूरा ट्रांसपीआरके में जो लैसिक सर्जरी करते तब हम ट्रांसपीआरके कर रहे हैं। और यहाँ काफी अभी पेशेंट्स जो है, केवल महाराष्ट्र ही तो बाकी आजू बाजू के प्रदेशों से भी काफी पेशेंट्स आते हैं इसको हटाने। आपको बताया ट्रांसपीआरके, अभी हमारा जो मशीन है केवल इसी में ये वाली फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि ये मशीन जिस कंपनी का उन्हीं का ये इनोवेशन है ट्रांसपीआरके। दूसरा, अभी हम लोग हमारे सेंटर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर 20, 25 या 15 के ऊपर हो जाता है, जिनमें ट्रांसपीआरके बोलिए लैसिक सर्जरी नहीं होती है,
तो ऐसे लोगों के लिए अभी आंख के अंदर लगाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं। तो जो कॉन्टैक्ट आपने देखा कि आंख के बाहर से लगाते हैं, अभी आंख के अंदर से लगाने वाले लेंस आ गए जिन्हें ICL या IPCL कहा जाता है। तो ये लेंस लगाने की भी सुविधा हमारे यहाँ पर है। इसी तरह इन सेंटर पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन आधुनिक जो मशीन्स होती है फेको ऑपरेशन उनसे की जाते हैं। आपके यहाँ नागपुर का जो सेंटर है वहां पर नियर अबाउट सभी सुविधाएं दी गई, जहाँ पे रेटिना की सारी सर्जरी होती है, रेटिना की ट्रीटमेंट होती है। वहां पे प्लास्टिक ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, आंखों की प्लास्टिक सर्जरी वो भी हो जाती है। तो सभी आंख के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी ट्रीटमेंट आपको नागपुर के सेंटर और वर्धा के सेंटर में अवेलेबल है।